हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत वर्ग में आप सब भक्तों का स्वागत है। ये जो आज का विषय है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद अध्याय 54 श्लोक क्रमांक 40, जिसमें कि बलराम जी रुक्मिणी देवी को संदेश दे रहे हैं। पीछे के कुछ वर्गों में हमने देखा कि कैसे बलराम जी भगवान कृष्ण और श्रीमती रुक्मिणी देवी इनको अलग अलग संदेश दे रहे हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभास भी है। कृष्ण को एक बोल रहे हैं और श्रीमती रुक्मिणी देवी को एक बोल रहे हैं, तो ये अलग अलग शिक्षा उनको दी जा रही है। हम जानते हैं कि श्री बलराम जी आदि गुरु है, तो इस गुरु के रूप में वह अपना उपदेश देश काल परिस्थिति व्यक्ति इसके आधार पर ये अलग अलग उपदेश दे रहे हैं, परंतु दोनों भी उपदेश साक्षात भगवान का ही संदेश है और गहराई से देखा जाए तो इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो यहाँ पे पीछे हमने देखा कि वो कैसे कृष्ण की निर्भत्सना करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, परंतु यहाँ पे रुक्मिणी देवी को बता रहे हैं कि ये धर्म के लिए, धर्म पालन के लिए ये प्रजापति ब्रह्मदेव ने बनाया हुआ नियम है, तो इसका भी वो सम्मान कर रहे हैं। देवी देवताओं का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके नियमों का भी सम्मान कर रहे हैं। प्रजापति ऐसा बोला है। वैसे देखा जाए तो प्रजा का पालन भगवान विष्णु करते हैं और भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भी आदि है और बलराम उनके नेक्स्ट एक्सपांशन है। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाले का नाम ब्रह्मदेव को निर्देशित करके बलराम जी ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जैसे 2 दिन पहले वंशी बिहारी प्रभु जी ने भी बहुत एक सामान्य व्यावहारिक स्तर पे भी अगर कुटुंब में व्यवहार करना है तो उस वक्त भी कितना सूक्ष्मता से हमें हर एक व्यक्ति के बारे में सोचकर उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए। तो इसमें ये भी दिख रहा है कि इसमें तो भगवान का जो परिवार है उसमें देवी देवता भी आते हैं, तो भगवान की जो लीला चल रही है वो सारे देवी देवता भी देखते हैं। तो वहाँ पे वो बलराम जी प्रजापति को भी क्रेडिट दे रहे कि ये प्रजापति ने बनाया हुआ नियम है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई भी धर्म, यहाँ पे धर्म संहिता बोला है, कोई भी धर्म की संहिता वो साक्षात भगवान से प्रकट हुई है, परंतु यहाँ पे वो प्रजापति बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रजापति धर्म के निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष रूप से इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं ब्रह्मदेव। तो यहाँ पे बताया है कि कर्तव्यों का जो स्तर है वो कितना कठिन है, बहुत कठिन है। प्रेम का स्तर स्वाभाविक और सुखदायक होता है। प्रेम के स्तर में कहीं घोर लीलाएं नहीं होती है, परंतु कर्तव्य के स्तर पे जब आता है, धर्म के निर्वहन के स्तर पे, तो कभी कभी घोरता आती है। तो कर्तव्यों का ये स्तर कितना कठोर है और कभी कभी कठोर, जैसे भगवान कृष्ण ने कठोरता दिखाई, परंतु ये कठोरता जो है वो कठोर वर्तन के प्रति एक कठोर दंड है। कठोर दंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कठोर वर्तन है। अगर कठोर वर्तन नहीं है तो कठोर दंड का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसीलिए भगवान के ऊपर या भक्तों के ऊपर कोई आरोप नहीं कर सकता भगवान की लीला में कि ये बहुत कठोर वर्तन है। कठोर वर्तन, कठोर दंड नहीं, कठोर वर्तन है, इसीलिए कठोर दंड उसका रिएक्शन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान ने बोला है जैसे मेरे साथ कोई आदान प्रदान करना चाहता है, मैं उस स्तर पे उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे घोर आदान प्रदान हुआ है क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ घोर आदान प्रदान किया जा रहा है।
भगवान कृष्ण साक्षात स्वामी है लक्ष्मी के। यहाँ पे रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी या जगन माता है, तो प्रेम के स्तर पे सबके साथ व्यवहार कर रही है। तो माँ जैसे प्रेम से देखती है तो उसका भावनापूर्ण हृदय बहुत ही शोकाकुल हो जाता है सबके लिए, किसी के लिए भी। परंतु यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति है, रुक्मिणी के पति है, नित्य पति है, और सारी साधन सामग्री संपत्ति सब कुछ सारी चीजों के वो स्वामी है। और यहाँ पे उनके साथ घोर व्यवहार किया कि जो स्वामी है उससे संपत्ति को हरण करना, तो ये घोर व्यवहार है, ये तो नहीं देखा जा रहा है। तो बलराम जी क्या कर रहे हैं, रुक्मिणी देवी को वो घोर कैसे है इसका कथन कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण को थोड़ा सा कम घोर करने के लिए ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष उनके नाते संबंधी है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय ये आता है कि हम जब भी किसी के साथ घोर व्यवहार करते हैं, यहाँ पे हॉरिबल इंग्लिश में हॉरिबल, तो मैं एक परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था। घोरतमः, यहाँ पे घोरतमः लिखा है, घोर घोरतरः घोरतमः, गुह्य गुह्यतर गुह्यतमः। भगवत गीता का ज्ञान ऐसे बोलते हैं, वैसे ये घोर मतलब बहुत ही भयानक, घोरतर मतलब बहुत ही असहनीय भयानक, घोरतमः मतलब इससे भयानक कुछ हो ही नहीं सकता। तो बोल रहे हैं कि क्षत्रियों का ये जो प्रजापति ने दिया हुआ है धर्म है, इससे भयानक धर्म का स्वरूप और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत घोरतम है, और ये मानो एक बलराम जी गुरु तत्व के रूप में ये तत्व का पुनरुच्चार कर रहे हैं माता के सामने, जगन माता के सामने, कि ये घोरतम है, इसको पालन करना पड़ता है। तो जयद्वैत स्वामी महाराज कह रहे थे, जब श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया तो उन्होंने ये शब्द यूज किया था, हॉरिबल। मुझे हॉरिबल लग रहा था, आई वॉज फीलिंग हॉरिबल। तो वो संन्यास लेना मतलब एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय संन्यास लेता है जनरली, उसका पूरा जीवन ठीक से संन्यास्त होने की अवस्था तक पहुंचता है तो वो संन्यास लेता है अपने संस्कृति में, अपने वेदों के सनातन धर्म के अनुसार। तो श्रील प्रभुपाद जैसे महान जगत गुरु आचार्य, भक्त का जो धर्म है वो खास करके वैष्णव भक्तों का धर्म है, प्रामुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म कहा गया है। वैष्णवों के लिए ब्राह्मणों के नियम लागू होते हैं। तो ब्राह्मण एक विरक्त होता है, और जगत आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसा विशुद्ध व्यक्ति भी जब सर्वसंग परित्याग करना चाहता है तो उसे वो हॉरिबल लगता है। अर्थात श्रील प्रभुपाद भी एक लीला कर रहे हैं। तो ये जो हॉरिबल है यहाँ पे, इससे भी हॉरिबल मतलब एक क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि यहाँ पे बलराम जी बोल रहे हैं एक भाई भी अपने भाई को काट के फेंक सकता है, इस धर्म में मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। तो ये बहुत ही भयंकर ऐसा घोर धर्म। यही हम देखते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन कहते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इस घोर युद्ध में हे कृष्ण तुम मुझे क्यों लगा रहे हो? अगर तुम समझते हो, सोचते हो कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से बढ़कर है, तो मैं बुद्धि से विचार करके संन्यास्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं संन्यास्त हो जाता हूं। तो इसमें मुझे आप इस भयानक युद्ध में क्यों शामिल करना चाहते हैं? तो दूसरे शब्दों में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्जुन जो है वो कृष्ण भावना को एक बहाने के रूप में उपयोग में ला रहा है, युद्ध टालने के लिए, युद्ध से भागने के लिए। तो लेकिन एक प्रामाणिक शिष्य के रूप में उन्होंने प्रश्न को अपने गुरु के सामने रखा और कृष्ण से
उनके सर्वोत्तम कार्य के बारे में जिज्ञासा की। यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहिते, मेरा श्रेय कल्याण किसमें है, अर्जुन ने पूछा। यहां पे हम देखते हैं कि इससे पहले जो वार्तालाप हुआ है, ये 3 अध्याय का श्लोक है, पहले ही कुछ वार्तालाप हुआ है जिसमें अर्जुन क्यों युद्ध भूमि छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस युद्ध के कर्म को घोर समझ रहे हैं। घोर है करके, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है परंतु घोर है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह पे बताया कि अर्जुन एक के हृदय में करुणा है एक भक्त के रूप में, तो वो उसकी प्रशंसा भी श्रील प्रभुपाद ने की है और उसकी निर्भत्सना भी श्रील प्रभुपाद ने की है। तो प्रशंसा क्यों की है, क्योंकि जब भक्त किसी और के जीवन के दुखों के बारे में और उसको दंडित करने के बारे में सोचता है तो उसके हृदय में स्वाभाविकता से करुणा आती है। और पांडवों का पूरा जीवन करुणा से भरा था, खास करके युधिष्ठिर महाराज का हृदय तो पूर्ण करुणा से भरा हुआ था। तो इसमें अभी ये युद्ध का प्रसंग, उनका पूरा जीवन दुर्योधन एंड कंपनी को माफ करते हुए गया था, तो अभी उनको काटने का समय आया था। तो करुणा से अभिभूत होके इसकी घोरता को अर्जुन समझ रहे थे, तो इसलिए वो घोर युद्ध में पड़ना नहीं चाहते थे और बहुत कारण दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि वो बहाने बना रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं, इससे पहले अर्जुन बोलते हैं कि इस युद्ध में क्या कल्याण होने वाला है किसी का। वो बोलते हैं कि न च श्रेयो पश्यामि न च श्रेय अनुपश्यामि। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा विजय गोविंद भगवान की जय। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। मैं अपना कल्याण नहीं देखता अपने ही प्रियजनों का, स्वजनों की हत्या करके। तो यहाँ पे बलराम जी बोल रहे बंधु की हत्या ये धर्म है प्रजापति का, तो धर्म से विचलित हो रहे और उसमें कोई कल्याण नहीं है, ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण 2 अध्याय में देते, धर्माधि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे श्रेय नहीं है और भगवान बोल रहे हैं धर्माधि युद्ध, धर्म युद्ध से श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कल्याण है, कल्याण नहीं है इसमें, कृष्ण बोल रहे हैं इसी में कल्याण है। उसी तरह सुख के बारे में अर्जुन बोलते हैं कि वो बोलते हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। हम अपने ही स्वजनों को हत्या करके सुखी कैसे हो सकते। तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण बोलते हैं सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश। भगवान बोलते हैं कि उल्टा क्षत्रियों को जब ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त होता है तो वो सुखी हो जाते हैं। मतलब अर्जुन का दूसरा बहाना भी भगवान काट के फेंकते हैं बाजू में। फिर अर्जुन बोलते हैं कि नरक में जाएंगे, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। कि हम नियतो मतलब निरंतर नरक में हमें जाना पड़ेगा ऐसा काम करके। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हर बार बोल रहे युद्ध युद्ध, हर एक इसमें बोल रहे युद्ध। तो यहाँ पे वही है भ्राता भी भ्रातरम हन्यात्। अर्जुन बोल रहे मैं भ्राता को कैसे मारूं, स्वजन को कैसे मारूं, ना तो कल्याण होगा, ना तो मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ना तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो भगवान बोल रहे तुम नरक में भी नहीं जाओगे, तुम्हारा कल्याण भी होगा और तुम सुखी भी हो जाओगे इससे। ऊपर से ये भी बोलते हैं कि पाप लगेगा मुझे। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। तो इसके भी उत्तर में भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ये युद्ध सुख और दुख, पर्सनल चिंताओं का, पर्सनल आसक्तियों का त्याग करके करोगे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो भगवान हर एक चीज के ऊपर उत्तर दे रहे हैं, पर ये सब होने के बाद भी अर्जुन घोर ही बोल रहे हैं उसको। तो वहां पे 3 अध्याय में बहुत सुंदर फिर विवेचन आता है कि ये कैसे घोर नहीं है, कैसे हर एक जीव को विवश होकर कार्य करना पड़ता है।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वतः प्रकृति जैर्गुण ही, तुम्हें विवश होके कर्म करना पड़ेगा। आगे जाके भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान ये भी बोलते हैं कि तुम्हें विवश होके, तुम्हारे क्षात्र प्रवृत्ति की वजह से, अभी तो तुम नहीं बोल रहे हो पर बाद में तुम्हें विवश होके, वहां पे भी अवशः शब्द है, यवशो, अवश्य मतलब विवश होके तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अब तुम मेरी आज्ञा पे युद्ध नहीं कर रहे हो, पर तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की वजह से युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपने शरीर के लिए वर्णाश्रम धर्म और अपने आत्मा के लिए भगवान की भक्ति का धर्म भगवान भगवत गीता में स्थापित करना चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? माम अनुस्मर युद्धे च। अर्जुन तो नहीं चाहते लड़ना, वो ब्राह्मण का धर्म फॉलो करना चाहते, परंतु भगवान बोल रहे हैं तुम विवश होके कर्म करोगे, ये तुम्हें जानना पड़ेगा, ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति में हर एक वस्तु जो है वो किसी अर्थ के लिए भगवान ने बनाई है। हर एक, ये एक इंजन है बड़ा, इस इंजन में इसीलिए प्रजापति का उल्लेख आया कि ये प्रजापति का है नियम। ये भले ही हमारे आध्यात्मिक लोक में ये सब नहीं है, ये धर्म युद्ध वगैरह सब नहीं है, परंतु ये प्रजापति के लोक में तुम्हें पालन करना पड़ेगा। और भगवान ये नहीं चाहते कि अर्जुन युद्ध ना करे, वो चाहते कि क्षत्रिय के धर्म के अनुसार उन्हें युद्ध करना है और कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करना है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। अपने संत भी कहते हैं अभंगों में वगैरह की, प्रपंची असुनी परमार्थ साधावा, वाचे आळवावा पांडुरंग। तो भगवान का नाम लेते लेते अपना प्रपंच करना चाहिए, ऐसे संत कहते हैं। तो ये भी, तो वो प्रपंच नहीं रह जाता है, वो आध्यात्मिक भक्ति बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर भगवान के नियम कोई तोड़ता है तो भगवान अपना घोर रूप प्रकट करते हैं। तो ये नियम के निर्वाहकों में मैं यम हूं, दंडो दमयताम अस्मि, भगवान बोलते हैं। दंड मतलब भगवान दंड देना चाहते हैं। तो भगवान दंड कैसे देते हैं? भगवान स्वयं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना चाहते, वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे नियम जो है वो धर्म के नियम, ये दंड है। तो भगवान धर्म के नियम के निर्वाहक के रूप में आते हैं। तो वो धर्म के निर्वाहक के रूप में वो यमराज के रूप में आते हैं, वो क्षत्रिय के रूप में आते हैं। तो अर्जुन जो है नर नारायण, नर है जो नारायण की आज्ञा पालन करके नारायण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने हर एक व्यक्ति को कर्म का अधिकार दिया है। आप सोच तो सकते हो, भगवान बोल रहे हैं मैंने अधिकार दिया है। तो भगवान चाहे तो सब स्वयं ही कर सकते हैं, परंतु वो एक अधिकार देते हैं ताकि हम उनके लिए कर्म करके, कर्तव्य करके भगवत धाम को प्राप्त करें। भगवत चिंतन करते करते हम भगवत धाम को प्राप्त करें। तो इसमें भले ही भाई को मारे, फिर भी अगर भगवान का वो निर्वहन है, दंड का निर्वहन है, तो वो करने के लिए उद्युक्त होना पड़ता है। तो जो भगवान का घोर रूप है, ये इसमें भी हम देखते हैं यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विश्व रूप। इसमें अर्जुन को भगवान बोलते हैं माते व्यथा माच विमूढ़ भावा। हे अर्जुन, व्यथा में मत पड़ो, विमोहित मत हो। दृष्ट्वा रूपम घोरम, मतलब मेरा जो ये घोर रूपम, घोरम ईद्रम ममेदम, मतलब ये मेरा घोर विश्व रूप देख के तुम घबराओ मत। तो अर्जुन की जो प्रतिक्रिया थी वो घोर रूप देखकर, तो उसमें अर्जुन देख रहे थे। वर्णन आता है भगवत गीता के 11वें अध्याय में, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के अकराल विकराल दाढ़ थे जिसमें कि सारे योद्धा प्रवेश कर रहे थे। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः,
भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सर्वे सहैवा निपाल संख्यई भीष्मो द्रोण सूत्रपुत्र तथासौ। भीष्म हो, द्रोण हो, सूतपुत्र कर्ण हो, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र कौरव हो, ये सभी के सभी वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति, तो आपके मुख अकराल विकराल मुख में समा जा रहे हैं। तो अर्जुन को बाद में जाके भगवान ने वो घोर रूप दिखाया जिसमें कि ये सारे प्रवेश कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं दंष्ट्रा करालानि चते मुखानी। दंष्ट्रा करालानि मतलब आपके दाढ़ों के बीच में ये सारे महान जो योद्धा है, इनके सारे हड्डियों का चूर्ण बन रहा है। तो ये घोर रूप दिख रहा है, चबा के खा रहे हैं। मैंने सुना प्रभुपाद को किसी ने पूछा राम ने मांस खाया था तो क्या, पता नहीं प्रभु जी बराबर है क्या, आप बोलिए मुझे। तो प्रभुपाद ने बोला था कि राम मांस क्या पूरे के पूरे सारे ब्रह्मांड को खा जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्म में खाते हैं। तो ये उग्र भगवान का जो हम नरसिंह देव को भी बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। तो भगवान उग्र रूप भी प्रस्तुत करते हैं। भासस्तवो ग्राह प्रतपंति विष्णु। भास मतलब आपका तेज इतना उग्र है, भयंकर है कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए, आप इस उग्र रूप में कौन है। तो वहां पे ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे लग रहा था मानो कितने सारे सूर्य, हजारों सूर्य एक साथ उगम हो गए, इतना आपका तेज है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं इसको। अभी एक ही सूर्य अपने को इतना तपाता है, हम चक्कर आके गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ये उग्र जो शक्ति है भगवान की वो अमर्याद असीमित है। तो इसके विपरीत जो कोई भगवान के विपरीत जाता है उसको इस घोरता का सामना करना पड़ता है। तो भगवान या भगवान के भक्त जो है विरला ही अपनी घोरता प्रकट करते हैं, और जब कभी भी थोड़ी बहुत प्रकट करते हैं, यहाँ पे जैसे आता है कि उसकी मूछें मुंडवा दी और उसका थोड़ा सा इधर उधर से बाल काट दिया, तो उसको भी घोरता से लिया जाता है, जबकि अपराध जो है वो महाघोरतम अपराध है। तो फिर भी यहाँ पे भगवान बलराम उसको भी घोरतम बोल रहे हैं। तो ये घोर क्या है क्षत्रियों का धर्म, इसके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये घोरतम क्षत्रिय धर्म का अगर पालन हमारे पृथ्वीलोक में, हमारे मानव समाज में नहीं होता है तो उससे बहुत बड़ा उत्पात होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। कदाचित मैं जितना अपनी सोच से, अपने अनुभव से देख पा रहा हूँ, ये इसका बहुत बड़ा अभाव अभी वैदिक सनातन संस्कृति में दिखता है, क्योंकि रक्षण करने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत बार इसके बारे में बोलता हूँ कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो क्या हम सबको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि ये धर्म विलुप्त हो रहा है। कदाचित ब्राह्मण दिखते हैं, वैष्णव दिखते हैं, बिजनेसमैन दिखते हैं, उनको सारे समाज को मदद करने वाले शूद्र दिखते हैं, परंतु क्षत्रिय बहुत कम दिखते हैं। क्षत्रिय शायद ही कोई है। तो क्षात्र धर्म का वर्णन थोड़ा हमारे कथा में करना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। ये विश्वरूप जो है भगवान जो प्रकट कर रहे हैं, अकराल विकराल घोर रूप, भगवान के भक्त भी कभी कभी प्रकट करते हैं, परंतु ये रूप ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ये रूप इसीलिए रुक्मिणी को शांत किया जा रहा है। ये रूप हमें अपना विश्वरूप नहीं दिखाना चाहिए भक्तों के साथ कुछ हो गया तो। और अगर हम विश्वरूप प्रकट भी करते हैं तो सौम्य रूप धारण करना चाहिए। और भगवान जैसे बोलते कि अभी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम शांति से मेरा ये सुंदर रूप देखो उस तरह से भक्तों के साथ अगर कोई उग्र बर्ताव हो जाए तो भक्तों को एक दूसरे के साथ, जैसे अर्जुन भी प्रार्थना करते हैं कि पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियाय यदा आर्हसि
देव सोढ़ुम, जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध, मित्र अपने मित्र का अपराध, जैसे पति अपनी पत्नी का अपराध माफ कर देता है, उसी तरह से हे भगवान आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो। तो इस तरह से उग्र रूप वैष्णवों के लिए अपने वैष्णव समाज में प्रकट करने का रूप नहीं है, परंतु क्षत्रियों के लिए यह रूप है। क्षत्रियों के लिए इस रूप को ना प्रकट करना, ये भगवद गीता के विरुद्ध जाना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें वैसे तो भक्तों को हमें भगवान के रूप ऐसे आया भी है, चैतन्य भागवत में वगैरह आया है कि भागवत तुलसी गंगे भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ही चारी साने। मतलब भगवान के भक्त तुलसी, श्रीमद् भागवत और गंगा जल, ये सारे जैसे ही अवतरित होते हैं पृथ्वी पे, वो भगवान के रूप है। तो मैं जब बोल रहा हूं कि हमारे भक्त भी कभी कभी यूनिवर्सल फॉर्म प्रकट करते हैं, तो ये सही में शास्त्र शुद्ध वचन है। तो भगवान के भक्तों का अगर क्रोध हो जाए तो उसको विराट रूप जैसे ही हमें देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसका दोष है। और जैसे मैंने कहा, दोनों एंगल से देखना चाहिए। वैष्णव को भी स्वयं को मैं विश्वरूप प्रकट कर रहा हूँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सुंदर महाभारत में भी आता है कि जैसे कुंती देवी ने उनकी से जमदग्नि ऋषि नहीं, दुर्वासा ऋषि जो बहुत क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, उनकी सेवा कैसे की, तो उसमें बहुत अच्छे से वर्णन आता है कि उस सेवा में उसको कितना सहन करना पड़ा और उसने कितना शांति से, बहुत सौहार्द से और भगवत स्वरूप मान के उनकी सेवा की। उस वजह से वो प्रसन्न हो गए और पांडव उन्हीं का आशीर्वाद है। वैसे देखा जाए तो ये करुणा का आशीर्वाद है। एक उग्र ऋषि ने भी आशीर्वाद दे के प्रकट किया है पांडवों को। तो इसीलिए ये एक स्पेशल नोट मैं बोलना चाहता था कि अपने आप को इस तरह से भगवान के भक्तों के रोष से बचना चाहिए। हम उसको भगवान के रूप को ही देखना चाहिए। भगवान के भक्त जब हम पे क्रोधित होते हैं तो हमें भगवान का रूप ही उनमें देखना चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बलराम जी आदेश दे रहे हैं कि क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापतिर विनिर्मितः। तो यहाँ पे ये प्रयोजन तो ये नहीं है कि क्षत्रिय को अपने भाई की हत्या करने का एक लाइसेंस दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उसमें बहुत गहराई से जाना पड़ेगा, महाभारत के सिद्धांत में गहराई से जाना पड़ेगा। कल भी शुद्ध भाव प्रभु जी कुछ गहरे तत्व बता रहे थे कि कैसे युद्ध में क्या कारण है कि एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ रहा है, घोरतम स्टेप लेना पड़ रहा है। इससे पहले हम जानते हैं कि सारा जो ये युद्ध टालने का जो प्रयास है वो बहुत देर तक चला था, बहुत दूर तक चला था। इसमें महाभारत में बहुत आता है कि युधिष्ठिर महाराज को कैसे भीम द्रौपदी आदि कैसे उनको युद्ध के लिए उकसाते थे कि आप शांत क्यों बैठे हो, आप गलत धर्म धारण करके बैठो। तो युधिष्ठिर हमेशा ही शांति से रहते थे, हमेशा ही युद्ध को टालना चाहते थे। परंतु सारे प्रयोजन जब फेल हो गए तो उसके बाद ये युद्ध का घोरतम स्टेप आया था। तो ये भाई की हत्या करने के लिए लाइसेंस नहीं है। इसमें घोरतम अन्याय का उत्तर घोरतम दंड विधान से किया जाता है। तो घोर अन्याय पहले ये तत्व स्थापित होना चाहिए कि घोर अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज हम बोलते कि हर एक पैर फूंक फूंक के डालना, हाँ, तो हर एक कार्य का, कृति का विचार करते थे कि इसमें कहीं अन्याय तो नहीं है। हर एक कृति को बहुत सावधानता से करते थे। द्यूत कर्म में भी उद्युक्त होना, उनको द्यूत में आकर्षण था और इसलिए वो द्यूत खेले, ऐसा नहीं है। उनको युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जो उनके चाचा है, जो पिता समान है, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। जबकि भीम और द्रौपदी दोनों ने ही आपको द्यूत की आदत लग गई, उसकी वजह से हमें वनवास मिला, ऐसे बोला था। जबकि उनको आदत नहीं थी और वो जब उनके साथ
उत्तर देते थे तो वो बोलते थे कि क्षमा करो, मेरे द्यूत की आदत की वजह से ही आपको ये घोर वनवास पालन करना पड़ा। मतलब वो मतलब आप उनकी विनम्रता को समझ सकते हैं, कितने विनम्र थे। इसके बाद भी अगर हो रहा है तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा फिर बीच में। भगवान कृष्ण ने यह भी बोला था कि द्यूत क्रीड़ा होने का कारण वो वहां पे उपस्थित नहीं थे, ये था। वो अगर उपस्थित होते तो ये नहीं होता। तो अन्याय की घोरता को निर्देशित किया जाता है कभी कभी, परंतु दंड की घोरता को निर्देशित किया जाता है, पर अन्याय की घोरता को निर्देशित नहीं किया जाता है। तो बहुत बार हम सुनते हैं भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, बलराम जी तब भी आए थे कि ये अधर्म है। फिर दुशासन के छाती का रक्त पिया है, ऐसा है। अर्थात वो पूरा पी गया ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा टच करके फेंक दिया, ऐसे बोलते हैं। परंतु द्रौपदी ने उस रक्त से अपने केश धोए, और कर्ण निहत्ता मारा गया, भीष्म को कपट से मारा गया, द्रोणाचार्य को मिथ्या वचन में फंसा कर मारा गया, जयद्रथ को माया रच के मारा गया, ऐसे करके आरोप होते हैं। परंतु इसके पीछे उन्होंने क्या घोर कार्य किए हैं ये कभी हाईलाइट नहीं होते। तो हमें उनके घोर कार्य भी देखने चाहिए कैसे हैं। आजकल तो समाज में हम देखते हैं कि आतंकवादियों के लिए बहुत जो अपने अभी के सो कॉल्ड क्षत्रिय है उनके हृदय में बहुत करुणा प्रकट होने लगती है। जज साहब बोल देते हैं कि ये क्या किसी के ऊपर ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ये गरीब टीचर का बेटा था, अभी इसको छोड़ देना चाहिए। उसने 10-15 लोगों की हत्या की है, हजारों लोगों की हत्या की है, स्त्रियों के ऊपर बलात् प्रसंग किया है, उसने घर जलाए हैं, उसने लोगों को मारा है। वो सब आजकल माफ हो जाता है। और कोई गरीब बेचारा सीधा साधा आदमी है, उसको बिना कारण की शिक्षा दी जाती है। ऐसा मैंने पढ़ा है कि किसी को 40 साल तक जेल में सड़ते रहना पड़ा, 40 साल बाद पता चला कि उसका कोई दोष नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। तो ये क्षत्रिय धर्म का प्रजापति ने दिया हुआ पालन नहीं है। क्षत्रिय धर्म का पालन है घोरतम, भाई को भी सजा देनी पड़े तो देनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह नहीं आता है, जो संहिता है उसके अनुसार दंड। वहां पे धर्म क्या है, जाति क्या है, पंथ क्या है, मेरा भाई है कि तेरा भाई है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर का कनेक्टेड है, ये सब देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए कोई पुलिस वाला है तो अगर उसका भाई कुछ करता है गलत काम नियमों के विरुद्ध, तो उसको पकड़ के उसको जेल में डालना पुलिस का काम है। वहां पे वो बोल नहीं सकता कि मेरा भाई है। न्याय देने वाले को भाई है तो भी चोरी की है तो उसको न्याय देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा घोर दंड का अगर विधान नहीं है तो फिर ये ऐसा ही होगा। अभी ये घोर दंड विधान अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, ये धर्म पालन नहीं हो रहा है, इसी वजह से अन्याय हो रहा है सीधे साधे लोगों के ऊपर। जो धर्म का पालन करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं उनको दंड नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि जयद्रथ जो था, जयद्रथ ने क्या किया था, एक तो पहले द्रौपदी का हरण किया था। द्रौपदी का हरण करने के बाद भी उसको ऐसी ही सजा मिली थी, शिक्षा मिली थी। उसको पांडवों ने पकड़ के उसकी मूछें ये सब काट के उसको भगा दिया था। तो उसके बाद उसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से वरदान मांगा। तो शिव से वरदान मांगा, क्या मांगा कि मैं पांडवों का नाश करना चाहता हूं, उनकी हत्या करना चाहता हूं। तो शिव भगवान ने बोला कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण है, उनके विरुद्ध मैं तुम्हें वरदान ही नहीं दे सकता। तो फिर उसको वरदान मिला कि एक दिन तक तुम युद्ध में अजय रहोगी, किसी दिन युद्ध में अजय रहोगी। तो ये अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु को वो जो क्या बोलते चक्र, कौन सा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह में जाने की कला उसको पता थी, उससे बाहर आने की कला पता नहीं थी। तो इसीलिए अभिमन्यु को अकेले चक्रव्यूह में फंसाने के लिए जयद्रथ को आगे किया गया। जैसे ही ये
चक्रव्यूह को भेदन करके जैसे ही अभिमन्यु अंदर आया, वैसे ही जयद्रथ सामने आया, और उसने किसी को भी अंदर आने के लिए, क्योंकि वो एक दिन के लिए अजय रह सकता था, तो वो एक दिन अजय रहा, और बीच में अभिमन्यु की घोर हत्या हुई। 6 महारथियों ने घेर के उसको मारा, अभिमन्यु को। तो इसका प्रचंड दुख जो है वो पांडवों को हुआ, विशेष करके अर्जुन को हुआ। तो अर्जुन ने ठान ली कि मैं जयद्रथ को कल मारूंगा, या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेगा। तो जयद्रथ का जो वरदान था, जयद्रथ को और भी वरदान थे। जयद्रथ को छुपाया गया, जयद्रथ को दूर लेके जाया गया, इतना दूर कि जहां तक अर्जुन का रथ पहुंचे ही नहीं, ताकि फिर अर्जुन भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये ऐसे घोर कर्म, एक तो अभिमन्यु की हत्या की है, उसके ऊपर ये ऐसे मतलब अर्जुन को हत्या करने के लिए ऐसे उसके ही लिए हुए वचन का सहारा लेके उसको हत्या करना, ये भी एक कपट। तो इन सब कपट के लिए यहां पे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कि यहां पे आता है भगवान कृष्ण कैसे मार्गदर्शन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं यहां सूर्य देव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा, जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ देखेगा। तो भगवान ने भी क्या किया, कपट किया, कपटी लोगों के साथ कपट किया। और फिर ये जो भगवान ने और एक सीक्रेट बताया, कितना कपट था जयद्रथ। उसके पिताजी ने एक वृद्ध क्षत्र करके एक मुनि थे, उनका बेटा था जयद्रथ। तो वृद्ध क्षत्र ने जयद्रथ के लिए एक वर मांग के लिया था कि उसका जो भी, उसको पता चल गया था कि जयद्रथ को वो मारा जाने वाला है, तो उसकी रक्षा की हेतु उसके पिताजी ने वर मांगा था कि उसका सर जिसके हाथों भूमि पे गिरेगा, कटेगा, वो उसके तात्काल उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब अर्जुन मारेगा तो भी मरेगा, नहीं मारेगा तो भी मरेगा। अभी इसमें कौन बचा सकता है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कपटी से भी कपटी है ऐसे अधर्मी के लिए कपटी से भी कपटी है। तो उन्होंने ये सीक्रेट भी बताया अर्जुन को। और अर्जुन भी, देखिए यहां पे महत्वपूर्ण बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं वहां पे कि हे अर्जुन, तुम्हें एक ऐसा करना है कि जयद्रथ का सिर काट के उसको उसके पिताजी जो संध्या उपासना कर रहे हैं उनके गोद में डालना है। और ऐसा महान कार्य सिर्फ तुम कर सकते हो, इस जगत में कोई भी नहीं कर सकता। तो मतलब देखिए कि हमें क्या करना है, हमें स्किलफुल भी होना है भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं है कि सब भगवान कर रहे हैं, अर्जुन ने भी बहुत मेहनत करके ऐसा योद्धा हुआ है वो। अगर अर्जुन के पास वो, अर्थात वो भगवान कृष्ण ने ही प्रदान की हुई शक्ति है, परंतु फिर भी भगवान ऐसे ही प्रदान नहीं करते, उपद्रष्टा अनुमंता, वो देखते हैं और प्रदान करते हैं। तो अर्जुन को प्रदान की है शक्ति, जिससे कि जयद्रथ का सर काट के वो उसके पिताजी के गोद में जाके गिरता है। पिताजी संध्या उपास, और ये भी बोलते हैं भगवान कि इस तरह से ये कर्म तुम्हें करना है कि उनके पिताजी को कानों कान खबर ना लगे कि ये होने वाला है। ये सब सीक्रेट्स। तो वो मस्तक उस ऋषि के इसमें गिर जाता है, वो उठते हैं उपासना करके, तत्क्षण वो उनका सर भी फूट जाता है और वो भी मर जाते हैं। तो आप देखिए, जो पाप को करता है और जो पाप को करने वाले को सपोर्ट करता है, ये ऋषि जो है अपना संध्या उपासना कर रहे थे। पाप करने वाला, पाप को सपोर्ट करने वाला और उसको अनुमोदन देने वाला, ये भी पाप के भागी हो जाते हैं। तो भगवान सबका बराबर घोरतम नाश करते हैं। घोर है ना, 100 टुकड़े फूट के संध्या उपासना करने वाले ब्राह्मण का वध हो गया, मर गया वो भी। तो इस तरह से अति घोर कार्य भगवान ने किया है दुष्टों का नाश करने के लिए। आप देखिए द्रोणाचार्य को भी भगवान बोलते हैं, कृपाचार्य वर्णन करते हैं युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा को, कि
तुम्हारे पिताजी जो है, भगवान कृष्ण ने ये सीक्रेट बताया कि अगर ये द्रोणाचार्य है अभी, इनको कोई भी नहीं हरा सकता, तुम में से कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो इनको हराना है तो इनकी जो आसक्ति है, इनका पुत्र, इसके बारे में उनको गलत से उसकी हत्या हो गई, वो मर गया करके बोलना पड़ेगा। तो भीम जाके पहले शर्मा के बोलते हैं। इसके 2 वर्षन है। पहले वर्षन में मतलब महाभारत में ही भीम द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि ये देखो, ये अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ के, दया क्षमा के धर्म को छोड़ के ये क्षत्रिय का धर्म अपनाते हैं अपने बेटे के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने मिथ्या अहंकार के लिए, और इनका अधपतन देखो कितना हो गया। और अभी ये देखो इतना सारा उत्पात उनकी वजह से हो रहा है, इतनी सारी हत्याएं, घोर कर्म को वो कर रहे हैं। तो वहां पे वर्णन आता है कि इससे लज्जा आई द्रोणाचार्य को और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। और थोड़ा ही आगे जाके आता है कि कृपाचार्य अश्वत्थामा को बोल रहे हैं, शायद ये इनसाइड स्टोरी और डिटेल्स है। तो वहां पे बोलते हैं कि भीम लज्जा के शर्मा के बोल रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो द्रोणाचार्य को शंका होती है, तो वो युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हाँ, आपका पुत्र जो था वो मारा गया, अश्वत्थामा, वो महान वीर था, आपका पुत्र वो मारा गया। फिर वो कृपाचार्य कहते हैं कि वो उन्होंने धीरे आवाज में, सुनाई नहीं पड़े ऐसे आवाज में कहा कि वो एक हाथी था। तो फिर द्रोणाचार्य बैठ जाते सारे शस्त्र अस्त्र त्याग करके, और वहां पे धृष्टद्युम्न जो उनकी हत्या करने का विधान है, दैव है, वो वहां पे आता है। सारे पांडव कहते हैं, अर्जुन भाग भाग के आते हैं, ऐसे उनकी हत्या मत करो, उन्होंने शस्त्र का त्याग किया है। परंतु उनके केश पकड़ के धृष्टद्युम्न उनका गला काट देता है। तो ये भी घोर कर्म, एक ब्राह्मण की घोर हत्या, आतताई के जैसे। परंतु ये सैंक्शनड है क्षत्रियों के लिए, क्योंकि वो आतताई है या आतताई के सपोर्टर है। तो ऐसे ही कर्ण के बारे में हम देखते हैं। कर्ण की भी हत्या करते वक्त भगवान बोलते हैं, भगवान 10 कारण देते हैं कर्ण को। अभी आपको धर्म याद आया क्या? जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो आपने अनुमोदन किया, आपने द्रौपदी को बोला कि ये द्रौपदी, तुम्हारे सारे पति अभी नरकगामी हो गए हमेशा के लिए, अभी नया पति चुनो। आपने बोला था, तब धर्म याद नहीं था क्या? इस तरह से 10 कारण गिनाते हैं। तो अभी आप धर्म की बात करके अपना तालू क्यों सुखा रहे हो? तो अर्जुन को बोलते मारो इसको। तब अर्जुन को वो क्षमा याचना करता है कि मुझे मत मारो इस अवस्था में, परंतु अर्जुन सुनता नहीं। अर्जुन कृष्ण जो कहते हैं उसका पालन कर रहे हैं। तो वहां पे कर्ण जो है उसके बाद ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र काटना आता है तो वो काट देते हैं सारे दिव्य। भगवान बोलते हैं इनके ऊपर दिव्य अस्त्र के बिना ये मरने वाले नहीं है, ये कर्ण। वैसे ही द्रोणाचार्य के बारे में भगवान बोलते हैं कि ये झूठ बोले बिना नहीं मरने वाले। वैसे ही जयद्रथ के बारे में बोलते हैं माया रचे बिना ये मरने वाला नहीं है। तो माया रची, झूठ बोला, कपट छल किया भगवान कृष्ण ने, अधर्म पूर्वक, ऐसा शब्द आता है उसमें। धृतराष्ट्र पूछते संजय से, ये अधर्म पूर्वक द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। तो भगवान बोलते हैं कर्ण के बारे में, यहां पे अधर्म का उपयोग लेना पड़ेगा, इसको धर्म पूर्वक तुम मार नहीं सकते, इसको अधर्म से मारना पड़ेगा। तो ये है क्षत्रिय। उसको अगर कमांड आए ऊपर से, भगवान से, तो वो सारा धर्म हो जाता है। फिर वो ऐसे डगमगा नहीं सकता। वो ऊपर ऊपर से अधर्म दिखे परंतु वो अधर्म नहीं। आप सोचो, भगवान कृष्ण भगवान है ऐसा अगर पता नहीं है तो कैसे करेंगे ऐसे अधर्म? भगवान कृष्ण इसीलिए भगवत गीता में अपने भगवत तत्व का प्रकाश करते हैं, तब जाके ये हो सकता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति बोल नहीं सकता है, धर्म का विधान जो है सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। और इसीलिए पांडव भी भगवान की आज्ञा के लिए रुके थे, नहीं तो उनके क्षत्रिय धर्म से युद्ध करने का उनको हमेशा ही ये था। परंतु युधिष्ठिर महाराज भी बोलते भीम को, तुम इतने डींगे हाँक रहे हो, तुम्हें लगता है तुम अकेले ही इन सबको मार दोगे, मैं बोलता हूं तुम नहीं मार पाओगे इनको।
क्योंकि इनके साथ द्रोणाचार्य है, उनके साथ भीष्म है, और उनका अपने साथ जो प्रेम संबंध है वो दुर्योधन का नमक खा के डाइल्यूट हो चुका है। पहले ही बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, पहले ही जानते हैं वो ये सब धर्म की वजह से वो ये सब ज्ञान रखते हैं, तो इसलिए वो भगवान की आज्ञा के लिए रुके हुए रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं, अर्जुन धर्म तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, भगवान स्वयं अपना वचन तोड़ देते हैं भीष्म को मारने के लिए। भगवान स्वयं माया रचते हैं, आसुरी माया कहा जाता है। अगर युद्ध में माया का उपयोग किया जाए तो उसको आसुरी कहा जाता है, परंतु भगवान माया भी रचते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं रक्षण कैसे करना है अपने भक्तों का। तो इस तरह से ये घोरतम जो है कर्ण का भी वध, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि कर्ण इतना भयंकर तीखा एक बाण चलाते हैं कि अर्जुन के मर्म को छेद जाता है वो बाण। ये कब होता है? कृष्ण ने बोला है कि इसको मारो, तब अर्जुन पूरा हिल जाते हैं, कंपित हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद कर्ण उस वक्त फिर से अपना रथ का पहिया निकालने के लिए, फंसा हुआ रहता है ना, पहिया निकालने के लिए जोर लगाता है, उठाता है। वर्णन आता है कि उसकी महाबली कर्ण की इतनी महान शक्ति होती है कि वो रथ का पहिया उठाने के लिए पूरी पृथ्वी उठ जाती है, पर रथ का पहिया नहीं निकलता है। तो ये शक्ति इन महान क्षत्रियों के पास थी। कर्ण एक ब्राह्मण भक्त था, कर्ण एक महान दानवीर था, कर्ण एक बहुत त्याग की मूर्ति था, कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था। तो वो उसके पास इतना अपरंपार शक्ति थी, महान बल था कि वो पूरी पृथ्वी को उठा सकता था। पर ये देखिए कि पृथ्वी में इस तरह से धस गया था क्योंकि दैव, काल चक्र, काल की गति की, ऐसे महाबली को भी वो भी कुछ नहीं कर सकता है भगवान की आज्ञा के बिना। तो भगवान काल के रूप में प्रस्तुत है तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये क्या निकलेगा? रथ का पहिया क्या निकलेगा? तभी भगवान बोलते हैं कि अभी उचित समय है, इस अधर्मी की अभी के अभी हत्या कर दो। वैसे तो फिल्म में, गलत सलत पुस्तकों में या सीरियल्स में दिखाते कर्ण का अंत होते वक्त वो बहुत कुछ बड़बड़ कर रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बात किया था। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। महाभारत में वर्णन आता है एक झटके में एक महान बाण ने कर्ण का धड़ सिर से अलग कर दिया और वो निश्चित होकर गिर गया। तो वहां पे भी हम देखते हैं कर्ण की गति जो है, कर्ण का तेज पूरी तरह से सूर्य में समा जाता है। और भीष्मदेव जो है भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं, वो भगवत धाम को चले जाते हैं। और इनका वर्णन आता है द्रोणाचार्य का कि वो ओम पे ध्यान करते रहते तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते। तो कर्म वही है, युद्ध का घोर कर्म, परंतु अलग अलग लोग अलग अलग गति प्राप्त कर रहे हैं अपनी अपनी चेतना के हिसाब से। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ये घोरतम कर्म भी भगवान अनुमोदन करते हैं क्षत्रियों के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत सीधा साधा धर्म का उपदेश है, हमें इतना घोरतम कर्म करना नहीं है। वैसे हम देखें तो अजामिल की गति, यहाँ पे वर्णन आता है कि कर्ण कुछ भी नहीं बोल पाया। ऐसा बोलते हैं कि 5वें स्कंद में कि प्रायश्चित्त करना चाहिए अपने पापों का मृत्युशैया पे। अगर व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं करता है मृत्यु के पूर्व तो उसको घोर संकट में पड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्रायश्चित्त करने की संधि उपलब्ध होना भी एक महान भाग्य है, परंतु कर्ण को वो भी नहीं मिला, प्रायश्चित्त करने का समय ही नहीं मिला। परंतु आप देखिए अजामिल को मिला भगवत नाम की वजह से। तो भगवान नाम लेके हम सारे घोर इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, घोर अन्याय से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।